स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। एफ एक्स इक्वल टू है मेरे पास 2, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है cos एक्स स्क्वायर। सर इवन और ऑड बताना है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इवन एंड ऑड बताना है, और जो नहीं होगा ना तो इवन ऑड, तो जो नहीं होगा इवन ऑड वो बताना है। ठीक है, फर्स्ट हो गया cos एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब। थर्ड में इसमें साइन एक्स क्यूब लिखना ताकि आंसर मैच करते वक्त दिक्कत ना हो। फोर्थ में tan वर्स एक्स। फिफ्थ में cot एक्स स्क्वायर। सिक्स में e के पावर एक्स प्लस 4। सेवेंथ में cot इनवर्स एक्स। एट्थ में tan वर्स एक्स स्क्वायर। नाइन्थ में cos इनवर्स एक्स के पावर 4। टेंथ में cos इनवर्स एक्स क्यूब। 11th में, चलो पहले 10 करो ये। स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। अब दिख रही है? वो मैं ज्वाइन कराने लगा था ना इसमें। सर फिफ्थ वाला कोट एक्स स्क्वायर है क्या? फिफ्थ वाला में कॉट है और आर्गुमेंट जो है वो एक्स स्क्वायर है। हो गया। चलो आंसर लिखना मैं स्टार्ट करता हूँ, चेक करो। ठीक है, देखिए आंसर्स।
एफ एक्स इक्वल टू 2 का क्या आएगा, इवन। इवन इसका क्या आएगा, इवन। इवन ठीक है। इसका क्या आएगा, ऑड। ओड फंक्शन। क्या आएगा जी, थर्ड का क्या आएगा, ऑड। ओड Odd. सर। इसका ऑड। और यस सर। फिफ्थ का इवन। सर इवन सिक्स का एन। सेकंड यस एन कॉट इनवर्स एक्स का इवन इवन। कॉट इनवर्स एक्स का नन। इवन tan इनवर्स एक्स का इवन। cos इनवर्स एक्स का इवन। इवन। cos इनवर्स एक्स क्यूब का इवन नॉन। बताओ इसमें Yes. कौन सा समझ में नहीं आया, सारा आगे समझ में, एकदम इजी इजी था, कुछ नहीं था। लास्ट वाला टेन वाला बता दो 10th वाला क्या है जी, cos इनवर्स माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स। ओके, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्यूब करेंगे तो क्या होगा जी, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्यूब करोगे तो क्या आएगा, कि भाई सर अपन इसको उस प्रॉपर्टीज प्रूव नहीं कर सकते जो आपने लिखवाई थी, अगर एक ओड और जेक्स इवन हो तो वो नहीं है। नहीं नहीं, उससे उससे तो आंसर ही सही नहीं आएगा। तो तुम देखो कि भाई ये देखो, तो ये cos इनवर्स एक्स क्यूब आ गया, cos इनवर्स एक्स क्यूब है ना, तो यस सर, कोस के अंदर माइनस में फंक्शन तो पॉजिटिव होगा ना। तो cos इनवर्स एक्स नहीं, पाई प्लस हो जाता है ना इसमें। cos इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई प्लस हो जाता है, पाई माइनस, हाँ यानी पाई माइनस, तो पाई माइनस हो जाएगा तो क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। समझ में आया क्या, इसको जब लिखोगे तो ये क्या लिखोगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये लिखोगे ना, इसलिए नन होगा। ठीक है, तो फिर नाइन्थ में क्यों नहीं होगा, क्या बोले, नाइन्थ में क्यों नहीं होगा, नाइन्थ में तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस एक्स से पावर 4, तो ये तो प्लस एक्स हो जाएगा ना। ओके, यस सर तो सिक्स में क्या है जी, सिक्स में क्या है बताओ, सिक्स में आपका ई के पावर, ई के पावर एक्स के पावर 4, तो ये तो हमने बताए हैं कि के पावर माइनस एक्स प्लस 4 हो जाएगा, तो ये 1 के पावर एक्स प्लस 4, तो ये तो न तो एफ एक्स आ रहा है न माइनस एफ एक्स, ये तो ऑब्वियस बात है। अच्छा, इसका आंसर होता है 11 नंबर, कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसका आंसर बताओ, सर इवन फंक्शन। सोच लो, नन आएगा, नन यस ठीक है, इसका बताओ ई के पावर एक्स सर प्लस, क्यों? अरे इसमें कॉस इनवर्स माइनस एक्स करोगे का स्क्वायर, तो ये क्या आता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आता है, का स्क्वायर आता है। ठीक है, अभी तो बताया हूँ मैं। इसका क्या आंसर आएगा जी, नन। इसका बताओ तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, नन आएगा सर। नन। ठीक है, इसका बताओ एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स का, सर नन आएगा। ऑड आएगा ना जी इसका, और आएगा सर क्योंकि ये तो एज इट इज Yes, रह sir. जाएगा और ये माइनस साइन आ जाएगा, तो इसमें तो कुछ नहीं। इसका बताओ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 5 कॉस एक्स प्लस 7, इसका क्या आएगा, सर इवन Even. फंक्शन। इवन सही है। ठीक है, इसका बताओ अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इसका बताओ, इवन आएगा, क्या कर ले, इवन सर इवन ही आएगा। हाँ
इसका बता दो 3 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 3 माइनस एक्स, इसका बता दो। ये वाला आएगा। ऑड आएगा ये, चेक करो। इसका बताओ। इसका बताओ। नन। सॉरी इवन। इवन सही है। इसका बताओ। इसका बताओ। नन। नन। नन सर। और ऑड आएगा इसका, बताओ करके बताओ। सर इसके आगे लोग लगाएगा, हाँ जी लॉग लगा है। बताओ। देखो एफ ऑफ माइनस एक्स लिखोगे तो क्या आएगा, एल एन, ये ऊपर में 4 प्लस एक्स आ जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो याद करो यस सर। कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस एल एन, यदि नोमिनेटर को डिनोमिनेटर चेंज करते थे तो माइनस साइन अप्लाई हो जाता था 1 में होगा। तो ये क्या आ गया, माइनस एफ एक्स आ गया। ठीक है सर लेकिन तो नहीं होता ना। सर लोग तो ना इवन होता है ना नोड होता है ना। लेकिन यहाँ पर तो ऑड होगा ना जी। देखो ना मैंने करके दिखाया, बताओ ना कहाँ गलत है, बताओ इसमें मिस्टेक है कहीं। लॉग होता है ना, बट 4 माइनस एक्स प्लस अपॉन 4 प्लस एक्स करने पे देखो ना ऑड आ रहा है ना। सर लेकिन वो तो लॉग के अंदर है ना। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, यदि कहीं पर भी एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ गया। तो सर ये कभी नेगेटिव थोड़ा ना हो सकता है, 4 माइनस एक्स। अरे तो भाई नहीं, नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन एक्स वैसा ही डिफाइन होगा कि हमेशा पॉजिटिव रहे। तो सर ये माइनस साइन बेस चेंज किया आपने। अरे भाई एक बात बताओ, लॉग ऑफ एक्स के पावर -1 कर, मतलब याद करो ना फॉर्मूला दिखाए थे ना, लॉग ऑफ ए बाई बी को मैं बेस चेंज फॉर्मूला करता था तो क्या होता था, माइनस लॉग बी बाई ए लिखता था ना। यस सर। बस तो वो वाला फॉर्मूला लगा के माइनस लगा दी। ठीक है, यस सर। इसका बताओ। इसका आंसर होता क्या। नन। क्या आएगा, सर ऑड आ रहा है मेरा तो। ऑड नहीं आएगा, नन आएगा इसमें। यस सर। इसमें कुछ नहीं आएगा, चेक करो आप सही से। सर बोलिए। सर ऊपर वाला एक बार दोबारा रिपीट कर दो ना। अरे ऊपर वाला क्या दोबारा रिपीट करो भाई, इसमें फॉर्मूला लगाया देखो ना, एक्स के जगह माइनस एक्स पुट करूंगा तो ये बनेगा, एक्स के जगह माइनस, इसमें एक्स के जगह माइनस एक्स पुट करूंगा तो क्या बनेगा, ये 4 प्लस एक्स और नीचे में क्या बनेगा 4 माइनस एक्स। ठीक है, और फिर इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दिया तो ये क्या बन गया, माइनस एल एन 4 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, 4 प्लस एक्स नीचे आ जाएगा, फिर ये क्या है एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर है, तो हो गया ना। ठीक है, यस सर आ गया। ओके, ये वाला आ गया समझ में सबको, ये नन आंसर आएगा। बताओ आ गया कि नहीं आया। नो सर। इसमें करो ना, इसमें नहीं आएगा, देखो नो सर। इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स करो, ये क्या आ जाएगा एल एन, और ये क्या आ जाएगा 3 प्लस एक्स अपॉन ये क्या आ जाएगा 5 माइनस एक्स। 5। अरे आएगा ना, ये 3 माइनस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो है इसमें, अब इसमें क्या करो, 3 माइनस एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स में, अब यदि मैं 5 माइनस एक्स है, ठीक है,
अब यदि मैं इसको ऊपर भी लेके जाऊंगा तो माइनस साइन ln अपॉन 5 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स, तो तुम सोच के देखो तो ये ज़िंदगी में आ सकता है कभी माइनस कॉमन लेने पे, कुछ भी करने पे नहीं आएगा ना, क्योंकि नीचे में आ गया 5 प्लस एक्स, नीचे में है, नीचे में तो 3 प्लस एक्स आ गया, तो ये कभी भी 5 बन ही नहीं सकता है, तो इसलिए ये नहीं आएगा। ठीक है, सर आपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया ये समझ नहीं आया मेरे को तो। अरे एक्स के जगह माइनस एक्स पुट किए फर्स्ट स्टेप में, और क्या किया? अरे जहाँ जहाँ एक्स है जी तो वहाँ ऊपर वहाँ, वाले क्वेश्चन में पूछे तो वो भी तो सेम ही आता। अरे लेकिन ये इसमें दोनों, ये 4 है नीचे 4 है, तो ये कोई दिक्कत नहीं हुआ, ये 4 ही रहा, ये 4 ही रहा, इसलिए सेम आ गया। बट ये 3 है, ये 5 है, तो इसलिए जो न्यूमरेटर सेम कभी नहीं आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये बताओ, इसका आंसर बताओ तो। सर इवन फंक्शन। और लोग बताओ जी। सर और सर नन। ऑड आंसर सही है। ऑड आंसर सही है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर बुक में मिलेगा आपको। चेक करो, लॉग का थ्रो प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ। बोलो, बताओ कि करोगे। बता दो सर। बता दो, तुमने कुछ किया भी कि नहीं किया? सर बताओ ये। ओके, देखो इसमें यदि माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स करूँगा तो क्या आ गया, एल एन माइनस एक्स प्लस अंडर रूट, अंडर में तो वही आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आया ना? सही लिखा हूँ? यस। अब मैं क्या अंडर में क्या करता हूँ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, इससे हम नीचे ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। कर सकता हूँ ऐसे। ये क्या आ जाएगा, एल एन, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर था, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, एक्स स्क्वायर था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये कैंसिल हो गया। अब ये चीज़ ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एल एन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और देखिए यही था ऊपर में फंक्शन सेम, तो क्या आ गया, माइनस एफ एक्स आ गया। बस यस सर। ठीक है, इसका बताओ। एफ एक्स इज इक्वल टू 2 के पावर एक्स अपॉन 2 के पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका आंसर करो। इवन। इवन आंसर करेक्ट। इसका बताओ। इसका आंसर बताओ। सर ना तो इवन है ना ओड है। ठीक है, सबका आ गया।
सर नन आएगा आंसर? नन आएगा। यस सर। आंसर आएगा नन। ठीक है, इसका बताओ। इसका आंसर बताओ तो। और क्या आया? ऑड। चलो ठीक है, ऑड आएगा। इसमें प्लस कॉस यस एक्स कर सर दो। ऑड आ रहा है। सही ऑड आएगा। इसमें प्लस कॉस एक्स कर दो। अब बताओ। नन 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 क्या आएगा आंसर? नन इवन सही आंसर है। इवन आएगा सर। सही आंसर। सर ये समझा दो। एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, साइन पाई एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ एक्स प्लस हाफ। इसका आंसर होता। चलो जिसको नहीं हुआ था ये देखो, एफ ऑफ माइनस एक्स करोगे तो क्या आएगा? माइनस एक्स अपॉन ई के पावर माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स। ये आएगा कि नहीं आएगा? बताओ हाँ या ना। और जिनको नहीं समझ में आया तो जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये आएगा। अब देखो कि तो इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो ई के पावर एक्स ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ई के पावर एक्स डायरेक्टली मैं कर देता हूँ। ओके, तो माइनस एक्स इंटू ई के पावर एक्स अपॉन ई के पावर वन माइनस ई के पावर एक्स माइनस एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स। देखो तो सही लिखा हूँ। ठीक है, अब माइनस कॉमन ले लो, ऊपर नीचे से डिवाइड कर दो। तो एक्स इंटू ई के पावर एक्स अपॉन ई के पावर एक्स माइनस वन। ठीक है, माइनस एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स। सही है, बताओ यहाँ तक। ठीक है, तो फाइनली क्या हो गया मेरे पास? फाइनली हो गया। अब मैं x कॉमन ले लेता हूँ। ई के पावर एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन ई के पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स। लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो आया ना। ठीक है, ओके। यस सर। अब देखो, इसका नुमरेटर स्प्लिट कर दो तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा? x, और ये आपका बच जाएगा प्लस एक्स अपॉन ई के पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स। फिर क्या हो जाएगा? x में से x बाई टू का कैंसिल करोगे तो x बाई टू प्लस एक्स अपॉन ई के पावर एक्स माइनस वन प्लस कॉस एक्स। और देखो यही था शुरू में। देखो x अपॉन ई के पावर एक्स बाई टू यही था, ले आए तो एफ एक्स तो ऑड इवन। ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। ओके, बताओ ये वाला आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, ये हो गया। इसको करो। इवन आएगा सर। इवन आएगा साइन पाई एक्स वाला। देखो ये वाला कैसे होगा? देखो मेरे पास एफ एक्स बराबर क्या है? साइन पाई एक्स ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ एक्स प्लस हाफ है। ओके, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? देखो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या लिख सकता हूँ? माइनस साइन पाई एक्स अपॉन ये माइनस एक्स प्लस हाफ। ठीक है, तो अब हमें याद करो एक फॉर्मूला पता था कि x प्लस माइनस एक्स
क्या होता है 0 जब x इंटीजर होगा, और जब x नॉट इंटीजर Yes, sir. होगा तो Yes, क्या होता sir. था -1 होता था, याद करो, होता था ये फॉर्मूला। तो देखो क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट ले लो, when x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन पाई एक्स अपॉन ये चीज़ क्या हो जाएगा भाई, यदि x इंटीजर होगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ये चीज़ x के बराबर, तो ये माइनस एक्स के बराबर हो गया प्लस हाफ। ठीक है कि नहीं? अरे अंदर प्लस आएगा शायद, इधर माइनस नहीं आएगा। कहाँ, अच्छा ये, सर ग्रेटेस्ट इंटीजर में। ओके ये आ जाएगा। अब देखो मेरे पास क्या Yes, था, sir. मेरे पास शुरू में क्या था, नोटिस करके देखो, साइन पाई एक्स और ये माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये तो गड़बड़ हो गया जी, टीवी नोट कुछ नहीं आ रहा है, तो इसको जो है अब देखो इसमें ये क्या होगा कि ये जो x है ये x क्या है, इंटीजर, तो हर इंटीग्रल वैल्यू पे ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो 0 क्या होता है, एफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, 0 आ गया। अरे आ गया कि नहीं, अरे हो जाएगा ना 0, क्यों, क्योंकि ये चीज़ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पाई का मल्टीपल में कुछ भी होता है तो क्या होता है, ठीक है। और यदि x इंटीजर होगा और एफ एक्स बराबर 0 आ गया तो 0 कैसा फंक्शन होता है, 0 तो इवन और दोनों होता है, तो ये इवन एंड ऑड दोनों हो जाएगा। Yes. केस 2 कि यदि x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, ठीक है, यदि x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाएगा तो ऊपर में क्या आ जाएगा, साइन पाई एक्स अपॉन ये क्या आ जाएगा, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन पाई एक्स अपॉन -1 में से हाफ माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस हाफ माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, माइनस कॉमन ले लो ऊपर नीचे, Minus half. तो साइन पाई एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब ग्रेटेस्ट Yes, इंटीजर, sir. और ये किसके बराबर हो गया, एफ एक्स के बराबर, तो इस केस में क्या आ जाएगा, इवन। ठीक है, Sir, हाँ सर यहाँ पे x इंटीजर नहीं है क्या? एक्स हमने एक बार इंटीजर लिया तो एक बार नॉन इंटीजर लेना पड़ेगा ना, Yes. तो जब इंटीजर लिया तब तो भाई इवन और दोनों आ रहा था, इंटीजर लिया तो इवन आ रहा है, चेक कर लो, आ गया समझ में, ठीक है। Yes, sir. ओके तो देखो इवन ऑड में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, वैसे जे मेंस जे एडवांस कभी पूछेगा नहीं, इसका एप्लीकेशन होता है बहुत, ठीक है, बहुत पूरे कैलकुलस में एप्लीकेशन होता है, तो ये पूछेगा नहीं अलग से कि इवन होगा या ऑड, बहुत रेयर ही पूछेगा, ठीक है ना। तो आपको जे मेंस और जे एडवांस में ज़्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो सीट है, ठीक है ना, सीट आपके पास है, तो सीट में जितने भी इवन ऑड वाला क्वेश्चन होगा, Yes, sir. हाँ सीट में जितने भी इवन और ऑड वाला क्वेश्चंस होगा, ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को सीट से लगा लो, ठीक है, और जो भी डॉट होगा पूछ लेना डॉट क्लास में, ठीक है ना। Yes, sir. ठीक है, तो आपका इस तरह से इवन और ऑड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा पीरियोडिक फंक्शन, इवन ऑड फंक्शन के बाद पीरियोडिक फंक्शन, फिर हमारा है टाइप्स ऑफ फंक्शन, और जब टाइप्स ऑफ फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तब हमारा आएगा इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन से पहले दो फंक्शन और पढ़ना है, एक तो कंपोजिट फंक्शन और दूसरा आइडेंटिकल फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, ये 2-3 टाइप का और होता है, ठीक है। चलो अब Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, 1 मिनट होल्ड करना।
हाँ जी, आवाज़ आ रहा है? हेलो। यस ठीक। यस यस तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीरियोडिक फंक्शन। तो देखो, पीरियोडिक फंक्शन हम लोगों ने ग्राफ में पढ़ा था कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बाद यदि हमारा ग्राफ रिपीट होने लगे या हमारा फंक्शन सेम वैल्यू देने लगे तो हम उस तरह के फंक्शन को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन, है कि नहीं? पीरियोडिक फंक्शन। और पीरियड कितना होता है? जिस इंटरवल के बाद हमारा ग्राफ रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा, फंक्शन हमारा सेम वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? पीरियड। यानी उस जो भी पीरियड है, उस पीरियड को, जो भी इंटरवल है यानी जो भी वैल्यू है, उसको हम बोलते हैं पीरियड। और पीरियड में भी दो चीज़ होता है, एक फंडामेंटल पीरियड होता है, एक सिंपल पीरियड होता है। जैसे साइन एक्स का बताओ, 4 पाई पीरियड होगा कि नहीं होगा? बताओ, 4 पाई के बाद इंटरवल, 4 पाई के बाद रिपीट होना स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। तो 4 पाई क्या है? पीरियड है। 6 पाई क्या है? पीरियड है। बट इसका फंडामेंटल पीरियड जो होगा वो कौन होगा? 2 पाई। यानी सबसे स्मॉलेस्ट वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पीरियड। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीरियोडिक। थोड़ा ये टॉपिक जो है ना अलग टाइप का टॉपिक है, ठीक है? मतलब इसमें ना दो चार टाइप का एक्सेप्शन भी होता है, तो एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक्सेप्शन कुछ नहीं है, एनालिसिस करने आता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, हमेशा क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो देखो, पीरियोडिक फंक्शन एंड, इसी को बोलते हैं एंड नॉन पीरियोडिक फंक्शन, नॉन पीरियोडिक, ये इसको ए पीरियोडिक भी बोलते हैं। ए पीरियड, यदि ए साथ में ही लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन पीरियोडिक की बात कर रहा है, ठीक है? तो नॉन पीरियोडिक भी बोल सकते हैं, नॉट पीरियोडिक भी बोल सकते हैं, ए पीरियोडिक भी बोल सकते हैं, ठीक है? इसका डेफिनेशन यदि मैं लिखूं तो डेफिनेशन क्या होगा? अ फंक्शन एफ एक्स इज said to be periodic function if there exists a non-zero number capital T such that f of x plus capital T is equal to f of x for all x belongs to domain of the function, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया? पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक है? सबको पता है, ये सिंपल डेफिनेशन है। जैसे साइन एक्स प्लस 2t लिखा, ये क्या आ जाएगा? फंक्शन इटसेल्फ आ जाएगा, और x यहाँ पे कुछ भी लेंगे तो यही आएगा। तो इसीलिए इसका जो t हो जाएगा यानी पीरियड हो जाएगा, पीरियड कितने का बराबर हो जाएगा? 2 पाई के बराबर, 2 पाई, है कि नहीं? जैसे दूसरा एग्जांपल लूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 5, इसका पीरियड कितना हो जाएगा जी? 1, है कि नहीं? अरे हो जाएगा ना 1, ठीक है? इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इफ f ऑफ x प्लस t इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, देन capital T is called, capital T का mod is called period of the function। इसको हम क्या बोलेंगे? period of the function। and smallest value of capital mod T is called फंडामेंटल पीरियड, ठीक है? क्या बोलेंगे? फंडामेंटल पीरियड। समझ में आया कि नहीं सबको? जैसे बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट x है, तो फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड 2 होगा कि नहीं होगा? बताओ, 2 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 3 होगा कि नहीं होगा? 3 भी हो सकता है। 10 होगा कि नहीं पीरियड? 10 के बाद भी तो रिपीट करना स्टार्ट करेगा। बट इसका फंडामेंटल पीरियड पूछूंगा तो क्या बोलोगे? 1, ठीक है? और देखो, जब भी पीरियड की बात होगी जहाँ भी, तो वहाँ पर पीरियड की जब भी बात होगी तो वहाँ पर जनरली वो फंडामेंटल पीरियड की ही बात होगी, ओके? जहाँ पर वो लिख देगा कि इसका पीरियड, हाँ बोलो। सर आपने कहा टी को पीरियड बोलते हैं, तो क्या? सर अपने फ्रैक्शनल पार्ट वाले में तो 5 लिखा ना वहाँ पे। हाँ, तो 5 लिखने पे 5 से क्या होगा? अगर आप
ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और क्या होगा, और तो कुछ नहीं होगा। तो सर इसका पीरियड तो बना। तब भी 1 ही होगा। पीरियड 5 से शिफ्ट करा दोगे, 5x+5 कर दोगे तो वही वैल्यू रहना है ना, उसी के बाद रिपीट होना है। 0 से 1 के बीच में ही वैल्यू रहना है, और तो कुछ होना नहीं है। अगर आपने यस सर। जो 0 पर वैल्यू हो रहा था वो 5 पर होगा, दैट्स इट। तो ग्राफ में कोई चेंज नहीं होगा इनफैक्ट। ठीक है, तो मैं आई थॉट पीरियड और फंडामेंटल पीरियड में डिफरेंस क्या होता है समझ में आया। और ग्राफ ऑफ पीरियड जो है हमेशा क्या होगा, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद इंडेफिनेटली क्या करेगा, रिपीट करेगा दोनों साइड। जैसे साइन एक्स का ग्राफ है तो x इक्वल टू 2 पाई बना लिया, मतलब 0 से 2 पाई बना दिया, फिर दोनों तरफ एक्सटेंड कर दिया इंडेफिनेटली, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा ग्राफ। तो कभी भी ग्राफ ऑफ पीरियोडिक फंक्शन विल रिपीट itself indefinitely in both direction, that is towards both direction, towards x-axis and y-axis। बताओ सही बात है कि नहीं, सही बात है, अरे सही है ना। यस सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी होगा कि नहीं। एफ ऑफ यदि एक्स प्लस 2t कर दूँ तो भी बराबर होगा कि नहीं। एफ ऑफ एक्स प्लस 3t कर दूँ तो भी बराबर होगा कि नहीं। एंड सो ऑन करते रहूँ तो कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 2t, एफ ऑफ एक्स माइनस 3t एंड सो ऑन कर सकता हो कि नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि 2 पाई माइनस एक्स, 4 पाई माइनस साइन 2 पाई माइनस एक्स, साइन 4 पाई माइनस एक्स, साइन 6 पाई, कुछ भी करते जाओ होते रहेगा पाई प्लस एक्स। और वैसे ही माइनस 6 पाई करते जाओ, माइनस 2 पाई, माइनस 4 पाई, माइनस 6 पाई, तो भी बात बराबर है। तो ये बताओ ये ट्रू है कि नहीं, दोनों स्टेटमेंट है कि नहीं है। यस सर। तो यदि ये ट्रू है तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन इंटू टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एन इंटू टी, वेयर एन इज इंटीजर, एन बिलोंग्स टू इंटीजर एंड टी इज पीरियड। सही है कि नहीं, सही है। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वैसे तो हमारे सिलेबस में नहीं, मतलब इस तरह का प्रूफ करने वाला क्वेश्चन नहीं है, बट जान लेते हैं कि टू प्रूफ, हम लोग तो हीट एंड ट्रायल से ही सारा क्वेश्चन कर लेंगे। टू प्रूव दैट एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन देन obtain an equation f of x plus t is equal to f of x for all x belongs to domain of the function। कि कहीं पर भी आपको कहीं पे प्रूफ करना है कि भाई प्रूफ करो कि ये फंक्शन पीरियोडिक, तो आप इस तरह का फंक्शन यानी इस तरह के इक्वेशन उस फंक्शन को यूज करके ले आओ तो प्रूफ हो जाएगा कि ये पीरियोडिक फंक्शन। समझ गए, ठीक है। और ये याद रखिए कि पीरियड t जो होता है कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है ना, नहीं तो दुनिया में हर फंक्शन का पीरियड 0 हो जाएगा, है कि नहीं। यस सर। तो एक छोटी सा ऑब्जेक्शन है, समझ में आ गई यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को। नो। चलिए क्वेश्चन कीजिए इस कॉन्सेप्ट पे। लेट एफ एक्स, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, हर जगह मिल जाएगा आपको। सेटिस्फाई x प्लस 10 इज इक्वल टू 15 for all x belongs to R, then prove that fx is periodic function। ओके, करो तो इसको।
हाँ जी, आया क्या? सर नहीं आया। हाँ जी, नहीं आया क्या? नो। चलिए देखिए, देखिए क्या है कि मेरे पास गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 10 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 15। ठीक है, इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब यदि x के जगह जहाँ जाए x के जगह x प्लस 5 रख दो, तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 15 बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस 15 प्लस एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 10। बताओ सही है कि नहीं है? सही है। सर यहाँ माइनस क्यों लिखा है? सॉरी, ये प्लस होगा ना जी। यस। तो x की जगह ये क्या आ जाएगा, 15, x की जगह 20। ठीक है, अब दोनों को क्या करता हूँ मैं, माइनस कर देता हूँ। ठीक है, दोनों का यदि मैं तो वो 10 होगा ना, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 10। देखो ये x प्लस 5 हो जाएगा, x प्लस 15 हो जाएगा, x प्लस 10। हाँ सही बोल रहे। यस सर 10 है। और ये x प्लस 20। अब दोनों को मैं जोड़ देता हूँ। ठीक है, जोड़ देता हूँ तो तुम नोटिस करके देखो, x प्लस 10 कैंसिल आउट हो जाएगा,
x+15 कैंसिल आउट हो जाएगा, x+5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ x+20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये किस फॉर्म पे आ गया, f इक्वल टू एफ ऑफ x+t के फॉर्म पर आ गया, तो हो गया प्रूफ कि ये क्या क्या है, पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड t इक्वल टू 20। अब यहाँ पे पीरियड मेरा 20 है, किसी और का कुछ भी आ सकता है, बस इस फॉर्मेट पे तुम लेके आ जाओ, प्रूफ हो जाएगा। किसी का 5 आ गया तो भी सही है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, समझ गए। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन जो होता है पीरियडिक फंक्शन होता है कि नहीं। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है, बट कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन बट फंडामेंटल पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट या इनडिटर्मिनेट पीरियड इज इनडिटर्मिनेट। ओके, ठीक है, Yes, sir. क्योंकि Yes. मिनिमम तो हम बता ही नहीं सकते, इसीलिए इनडिटर्मिनेट होगा, बट ऑब्वियस यार पीरियोडिक तो होगा ही। 2 पर ले लो पीरियडिक, तो 2 पर पीरियड होना स्टार्ट हो जाएगा, 3 पर हो जाना, जहाँ लेना हो वहाँ ले लो। ठीक है, अब कुछ एलिमेंट्री फंक्शन है जिसका पीरियड हम पहले ही बता चुके हैं, उसको हम इंडेक्स कर देते हैं। ठीक है, जैसे फंक्शन और इसका पीरियड, जैसे हमने लिया था साइन, कॉसेक एंड कॉसेक, इन सभी का पीरियड क्या होता है जी, 2 पाई। टैन और कॉट का पीरियड क्या होता है जी, सेकेंड में टैन Pi. Sir, एंड इनका कॉट। पाई नहीं होता क्या साइन? पाई होता है, ग्राफ पता है तो भूल गई क्या है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का क्या पीरियड होगा, 1. इसका 1 होगा। कांस्टेंट फंक्शन का क्या होगा, अभी अभी बताया था, इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट, ठीक है। उसके बाद बस इतने का ही एक्चुअल में नोन है, और सब फिर निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, बताओ हाँ या ना। Yes, sir. ठीक, Yes, अब Yes, नेक्स्ट हमारा रूल्स टू फाइंड पीरियड। देखो, ये रूल्स, मैं कुछ रूल्स लिख रहा हूँ, बहुत सारा पीरियड का ये रूल्स काम करेगा, ठीक है, बट क्या होगा कि हर जगह, बहुत जगह काम भी नहीं करेगा, तो आपको एनालिसिस करने आना चाहिए। एनालिसिस करने का 2 तरीका है, या तो ग्राफ आता है तो फटाफट ग्राफ ड्रॉ कर दो, है कि नहीं, और सपोज ग्राफ नहीं आता है, ठीक है, तो क्या करोगे कि भाई वैल्यू पुट करके देखोगे, डिफरेंट वैल्यू, और यदि डिफरेंट वैल्यू पुट करके देखोगे और देखोगे कि रिपीटेड वैल्यू आ रहा है कुछ देर बाद, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो फंक्शन उस पीरियड के बाद, उस वैल्यू के बाद क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, तो रूल्स जो है 100% क्वेश्चन पे नहीं काम करता है, 70-80-90% क्वेश्चन पे काम, 70-80% में काम करें। रिमेनिंग चीज जहाँ देखो, रूल्स के थ्रू भी यदि आप पीरियड निकालो ना, तो चेक करो कि उससे कम पीरियड हो सकता है कि नहीं। तो रूल्स जो है, जैसे इवन ऑड में तो जो रूल बताइए वो फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं है, बट पीरियोडिक फंक्शन में रूल जो है फिक्स नहीं है। ठीक है, आपको एनालिसिस हर जगह करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो पहला रूल क्या बोलता है, पहला रूल बोलता है कि लेट एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टी, देन एफ ऑफ एक्स प्लस के, ठीक है, उसके बाद एफ ऑफ एक्स प्लस के, उसके बाद के इंटू एफ एक्स, ठीक है, उसके बाद अंडर रूट एफ एक्स, अंडर रूट एफ एक्स 1/f(x) हैज पीरियड t। ठीक है, कि कोई फंक्शन, कोई फंक्शन है जिसका पीरियड t है, यदि फंक्शन के अंदर, जैसे एग्जांपल देखो, ऐसे समझाने से बेटर एग्जांपल देखो, जैसे मेरे पास sin x है, तो यदि मैं साइन में मैं कुछ भी जोड़ दूँ, π/2 + x कर दूँ,
तो बताओ इसका पीरियड और इसका पीरियड सेम ही रहेगा कि नहीं रहेगा? इनफैक्ट ये कॉस आएगा तो कॉस का तो पीरियड सेम ही रहता है कि नहीं रहता है? बताओ हाँ या ना? पीरियड में तो चेंज होना नहीं है, क्यों? क्योंकि x प्लस ए, तो x प्लस ए जो भी वैल्यू है वो साइन के अंदर जाएगा, और साइन का जो पीरियड है वही तो पीरियड होगा ओवरऑल फंक्शन का, तो इसीलिए इसका पीरियड भी क्या रहेगा? 2 पाई रहेगा। सही बात है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? जैसे मेरे पास साइन x प्लस 2 लिख दिया, तो इसका भी पीरियड क्या रहेगा जी? सोच के देखो, इसका भी पीरियड क्या रहेगा? क्या रहेगा इसका पीरियड? उतना ही रहेगा, 2 पाई रहेगा। 2 पाई रहेगा। यदि 2 साइन x कर दूँ तो भी पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, साइन 2x करूँगा ना तब चेंज आ जाएगा, साइन 2x करूँगा तो चेंज आएगा, जो कि आगे करेंगे। बट 2 साइन x में तो कोई चेंज नहीं करेगा। 2 टाइम्स क्या हो जाएगा? स्ट्रेच हो जाएगा ग्राफ, स्ट्रेच हो जाएगा ग्राफ, बट वैल्यू तो रिपीट उसी इंटरवल में करेगा, है कि नहीं? x के अंदर में रहता मल्टीप्लीकेशन डिवीजन तो चेंज होता है। जैसे रूट साइन एक्स करूँगा, रूट साइन एक्स, तो रूट साइन एक्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरऑल वैल्यू में क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो रिपीटेशन क्या करेगा? 0 से 2 पाई के बीच में ही करेगा। और 1 अपॉन साइन एक्स करूँगा तो 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है? कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का भी क्या होता है? पीरियड 2 पाई। तो पहली चीज़ तो ये तो हर हमेशा काम करेगा आपका ऑलवेज, ठीक है, कि ये चीज़ करेंगे तो हमेशा पीरियड क्या आएगा? 2 पाई। फिर भी मैं बोलूँगा कि एनालिसिस जरूर करना, जब भी आप मेथड से भी निकालना कोई बात नहीं, लेकिन एनालिसिस करके जरूर देखने का कि तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं। तो बताओ फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं? Yes, sir. अब देखो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? लेट एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड कैपिटल टी, देन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी will be then period of f of x plus p will be t upon mod a। जैसे तुम नोटिस करके देखो, जैसे मेरे पास एफ एक्स बराबर साइन 2x है, तो सोच के देखो, तो साइन 2x का ग्राफ बनाऊंगा तो ये ग्राफ 1 कब दे देगा? π/4 पर ही 1 दे देगा। और ये कब दे देगा? ये कब दे देगा? जब हम π/2 पुट करेंगे तो उसी पर पाई दे देगा, π/2 पर ही दे देगा, पाई दे देगा कि नहीं दे देगा? तो इसका पीरियड कितना हो गया? इसका पीरियड कितना हो गया? अरे बताओ। π/2 by 2 नहीं गलत, π/2 नहीं, ये The pi. pi पाई होगा ना, 0 से π/2, क्योंकि यहाँ तक होगा ना, तो ये तो सिर्फ इतना इंटरवल लिया, तो माइनस पाई से π/2 से π/2 के बीच में ग्राफ बन जाएगा ऐसे, है कि नहीं? yes sir ठीक है, तो तुम नोटिस करके देखो कि हमारा साइन एक्स का ओरिजिनल ग्राफ, ओरिजिनल पीरियड क्या होता था? 2 पाई। तो 2 पाई में ये 2 से डिवाइड मार दिया तभी तो पाई आया। तो इसीलिए जब भी एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी रहे, प्लस बी से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि याद करो कि अंदर में प्लस के किया तो कोई फर्क पड़ा था? कोई फर्क नहीं पड़ा था। सिर्फ फर्क किस पे फर्क पड़ा? जब एक्स में ए से मल्टीप्लाई किया, इसके कारण फर्क पड़ा। तो और कितना का फर्क पड़ा? ए टाइम्स, तो ए से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो गया? टी अपॉन मॉड ए। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ हाँ या ना? समझ में आया? yes sir ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी जो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लेट पीरियड ऑफ एफ एक्स इज t1 and that of gx is t2, then period of fx plus minus gx, fx into gx, ठीक है, और fx upon gx will be ठीक है LCM of t1 and t2। देखो, 2 या 2 से अधिक जब भी कोई फंक्शन गिवन होगा, ठीक है, 2 या 2 से अधिक जब भी कोई फंक्शन गिवन होगा, तो उन फंक्शंस का यदि मुझे पीरियड निकालना है, तो जो अलग अलग फंक्शन है उसका पीरियड पता लगाकर उन सारे पीरियड के क्या करेंगे? LCM ले लेंगे। क्या करेंगे?
एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। देखो एक बात ध्यान रखना, मैंने क्या बोला कि ये जो रूल्स है वो 90% क्वेश्चन में काम करेगा, ठीक है, मेजोरिटी परसेंट क्वेश्चन में काम करेगा, लेकिन हर क्वेश्चन में काम नहीं करेगा, मैं दिखाऊंगा फेल करके, ठीक है। तो आपको एनालिसिस हर जगह करना पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ, ठीक है, कि एलसीएम सबको आता है कि नहीं आता है? एलसीएम सबको आता है कि नहीं आता है, बोलो। यस सर। लिस्ट कॉमन Yes, मल्टीपल sir. होता है, जैसे 2 और 6 है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 6, क्योंकि 2 और 6 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन होगा? 6। मान लो कि 6 और 8 है, तो इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन होगा? 24, है कि नहीं? यस सर। 24 होगा, है कि नहीं जी? भाई लिस्ट कॉमन मल्टीपल Yes, मतलब sir. क्या होता है Yes, कि sir. ऐसा नंबर निकालो जिससे जब इसको डिवाइड इसको करोगे, इसको डिवाइड इसको करोगे, 6,8 है, ठीक है ना। तो ये क्या दे, कोई इंटीजर दे, जैसे पाई कॉमा 2 पाई, इसका कौन होगा? 2 पाई। 2 पाई। पाई कॉमा पाई स्क्वायर, इसका कौन होगा? पाई। पाई कॉमा पाई स्क्वायर का क्या होगा जी? पाई स्क्वायर। स्क्वायर। नहीं, इसका क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि देखो पाई को जब मान लो इसका पाई स्क्वायर आपने बोली, तो जब पाई से पाई स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? पाई, और पाई स्क्वायर से पाई को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1। यहाँ तो इंटीजर आ रहा है, बट यहाँ इंटीजर नहीं आ रहा है। पर जब भी डिवाइड करते हैं तो नोटिस करके देखो, मल्टीपल जब लेते हैं तो वो क्या होता है? कोई इंटीजर इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जैसे 6 को 4 है तो 4 क्या एक इंटीजर है, 8 से 24 है तो 3 क्या है? एक इंटीजर है। बट ये पाई इंटीजर है क्या? नहीं है, इसीलिए इसका क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे 1 कॉमा पाई है तो इसका क्या होगा? एलसीएम। क्या होगा एलसीएम इसका? डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। समझ में आ गया कि जब भी हम एलसीएम लेते हैं ना, यस सर। तो जब डिवाइड करते हैं, मल्टीपल जब निकालते हैं, तो मल्टीपल में इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, ना कि कुछ ही मल्टीपल। ओके, तो इस चीज़ को भूलना मत। वैसे जनरली आप लोग को इंटीजर वैल्यू का ही पढ़ाया गया होगा, एलसीएम इरेशनल नंबर का नहीं पढ़ाया होगा, बट आप याद रख लेना। 2 कॉमा पाई का एलसीएम क्या होगा जी? 2 कॉमा पाई का एलसीएम क्या होगा? नॉट एग्जिस्ट। नॉट Not एग्जिस्ट। सही है, ठीक है। तो देखो अब इस पर, तो यहां से एक पॉइंट लिख सकते हैं क्या, कि एलसीएम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। सही बात है कि नहीं? है कि नहीं? यस सर। और यदि एलसीएम ऑफ इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पूछो तो एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। जैसे पाई और 2 पाई, यस सर। पाई और 2 पाई दोनों इरेशनल नंबर है, बट इसका क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। समझ में बात है कि नहीं? और एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है जी? क्या होता है? एलसीएम ऑफ नुमरेटर अपॉन एचसी ऑफ डिनोमिनेटर, एचसी ऑफ डिनोमिनेटर। पता है नहीं ये बात? जैसे मेरे को एलसीएम निकालना है 3/14 और 5/6 का, इसका एलसीएम निकालना। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 और 5 का एलसीएम देखेंगे। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा जी? 15 हो जाएगा नहीं? और 14 और 6 का एचसीएफ देखेंगे, तो 14 और 6 का एचसीएफ कौन होगा? एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2, तो 15/2 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है ना? समझ में बात आई कि नहीं? यस सर। चलो, ये छोटा सा चीज़ है एलसीएम, जो कि याद रखना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लो, अब सबका पीरियड निकालना है, ऑब्वियस सी बात है। sin x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा? पीरियड क्या होगा? पीरियड पाई सर। 2 पाई। डज नॉट एग्जिस्ट, Not exist. नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। ओके, इसका बताओ। sin 3x प्लस cos x अपॉन 5, इसका आंसर बताओ।
इसका क्या होगा जी? y देखो इसका क्या होगा जी? 3x बाई, इसका क्या हो जाएगा? 2 पाई/3। और इसका क्या हो जाएगा जी? 2 Yes, sir. पाई अपॉन 1/5, तो ये क्या हो जाएगा? 10 Five. पाई। तब 2 पाई/3 10 pi और 10 पाई/1, इसका क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ऊपर वाले का मैंने क्या बोला था? ऊपर वाले का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ऊपर वाले का लोगे तो 10 पाई आएगा। नीचे वाले का क्या, सर ये 1 है, नीचे वाले का लिस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये 1 आएगा, तो 1, तो आंसर क्या होगा? 10 पाई। 1 समझ में आया क्या? yes sir Yes, sir. ओके, जैसे इसका बताओ, cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x, इसका आंसर बताओ। Sir, 3 pi. हाँ, इसका आंसर क्या आया? 2 pi 2 pi. 2 pi 2 पाई सही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान दो। नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ gx इज periodic with period capital T, then f of g of x will also periodic with period t। देखो कि भाई सिंपल सी बात है, एफ ऑफ जी एक्स है, तो जी एक्स यदि पीरियड ऑफ टी है, तो इस एफ में जो वैल्यू जाएगा वो टी पीरियड के बाद क्या होगा? रिपीट होके वैल्यू जाएगा। तो जब एफ में टी इंटरवल के बाद रिपीट होके वैल्यू जाएगा, तो एफ भी क्या होगा? उसी इंटरवल के बाद रिपीट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एफ ऑफ जी एक्स का भी पीरियड क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? बताओ, सही बात है कि नहीं? बताओ हाँ या ना? सर रिपीट कर दो फिर से रिपीट करता हूँ। देखो कि हमने क्या बोला कि जी एक्स क्या है? जी एक्स क्या है? जी एक्स का पीरियड टी है। तो जी एक्स का पीरियड टी है, तो जी एक्स की वैल्यू जो है टी तक, 0 से टी तक क्या होगा? सेम जाएगा। फिर टी के बाद क्या जाएगा? सेम वैल्यू जाने लगेगा जी एक्स की जगह। तो जब सेम वैल्यू जाने लगा, तो जो एफ जो है इस टी के बाद फिर से रिपीट करने लगेगा कि नहीं करने लगेगा? क्योंकि एफ में वैल्यू टी के बाद तो सेम वैल्यू जाने लगा है, तो वैल्यू रिपीट करेगा। तो इसीलिए एफ ऑफ जी एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा? जो जी एक्स का पीरियड होगा एक्चुअल में, है कि नहीं? जैसे जैसे yes sir एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा है यहाँ साइन एक्स। ओके, तो साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? 2 पाई होता है कि नहीं? साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट बाहर में है, तो साइन एक्स के बाद फ्रैक्शनल पार्ट में वैल्यू क्या जाने लगेगा? 2 पाई के बाद वही वैल्यू फिर से जाने लगेगा। तो ओवरऑल पीरियड इसका क्या निकाल के देगा? ये 2 पाई तो निकाल के देगा, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? छोटा सा एक और पॉइंट कि लेट एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन। सर हाँ, सर साइन एक्स वाले में अपने टाइम पीरियड 2 पाई लिया है। हाँ भाई, साइन एक्स का क्या होता है पीरियड? 2 पाई। तो 2 पाई के बाद वैल्यू क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट में रिपीट होने लगा। क्यों? क्योंकि इसका तो वैल्यू -1 से 1 ही होता है ना, फ्रैक्शन ही होता है हमेशा। तो वैल्यू क्या होगा? रिपीट हो करके फ्रैक्शनल पार्ट में जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या देगा? 2 पाई के बाद वही वैल्यू देना स्टार्ट करेगा। ठीक है, let f(x) is periodic function sir. with period t, then f of g of x will be case first periodic
with period t upon mod a if gx is equals to ax प्लस बी। सही बात है कि नहीं? यदि gx ax प्लस बी के बराबर हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है जो आपका पीरियड होगा, ठीक है, जो आपका पीरियड होगा उसमें a से डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं? सही बात है। जैसे cos 2x प्लस 3 में पूछूंगा इसका पीरियड क्या है, तो इसका पीरियड क्या होगा जी? cos का क्या होता है? 2 पाई। तो 2 पाई में ऑब्वियस आता है ये जो यदि तुम इसका ग्राफ बनाओगे, याद करो ट्रांसफॉर्मेशन से, तो ऑब्वियस बात है कितने बार रिपीट होना स्टार्ट करेगा? पाई पर पाई से क्या हो जाएगा? ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये बात लिखवाया मैंने। सेकेंड पॉइंट क्या याद रखोगे? केस 2 कि पीरियोडिक with period t1 if gx is periodic with t1। सही बात है कि नहीं? कि यदि gx का पीरियड t1 है तो fx का पीरियड कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? जो gx का पीरियड होगा उसी के अकॉर्डिंग पीरियड होगा, है कि नहीं? अरे है कि नहीं? जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा cos फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इसका पीरियड क्या होगा? क्या होगा इसका पीरियड? क्योंकि यहाँ पे एक पीरियोडिक फंक्शन के गया अंदर, तो ये 1 इंटरवल 0 से 1 के बाद सेम वैल्यू cos में जाएगा, तो cos भी क्या करेगा? उसी के वैल्यू के बाद रिपीट करेगा, तो इसलिए पीरियड इसका क्या होगा? 1 ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? जल्दी बोलो। ठीक है। एंड केस थर्ड, नॉन पीरियोडिक if gx is नॉन लीनियर, यदि नॉन लीनियर हो यानी एक्स जी एक्स जो है यहाँ पर ये जो है कोई नॉन लीनियर फंक्शन हो, मतलब जैसे स्क्वायर हो, क्यूबिक हो, कुछ भी, तो नॉन पीरियोडिक इफ जी एक्स इज नॉन लीनियर एंड नॉन पीरियोडिक फंक्शन। मतलब कि जैसे मान लो एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा cos x स्क्वायर, ओके, तो ये किस तरह का फंक्शन होगा? नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा। क्यों होगा नॉन पीरियोडिक? क्यों होगा नॉन पीरियोडिक जी? क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह क्या है? लीनियर है। ठीक है, समझ में बात आई कि नहीं आई? आई कि मैं एक्सप्लेन करूँ कैसे? जल्दी बोलो। सर एक्सप्लेन कर। चलो देखो, मैं ध्यान से एक्सप्लेन करता हूँ। एक ही बार करूँगा, एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए। आ जाएगा, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है, cos x स्क्वायर। थोड़ा सा थॉट देना। देखो तुम cos x की जगह साइन ले लेता हूँ, ठीक है ना? चलो cos से ला, वैसे साइन भी ले लूँगा तो दोनों बात रहा। देखो जब x की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो एक्स स्क्वायर वैल्यू क्या होगा? 1 4 9 16 25 36 49 64 80 100 121। ओके ओके, ठीक है। तो देखो ध्यान से कि इन दोनों के बीच का कितना का गैप है? 3 का गैप। इन दोनों के बीच में 5 का गैप। इन दोनों के बीच में 7 का गैप। इन दोनों के बीच में 9 का गैप। इन दोनों के बीच में 11 का गैप। इन दोनों के बीच में 13 का गैप। इन दोनों के बीच में 15 का गैप। 15 नहीं, 25 का गैप है ना? पर इन दोनों के बीच में कितने गैप होगा? 36। ठीक है, इन दोनों के बीच में 64। 25 होगा कि 15 होगा जी? 49 15 होगा ना? हाँ सही है ना? 7 9 11 13 15, तो ये 17, ये 19 और ये 21।
अब तुम देखो, यदि मैं cos x का ग्राफ जो है, ठीक है, ये मान लेता हूँ यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये ले, ओके। तो तुम देखो कि जब यहाँ पर मेरा ग्राफ क्या है, ग्राफ किस कारण एक्स स्क्वायर का, जब इसमें 0 पुट होगा तो ये तो 1 ही देगा, 0 पर क्या देगा, ये 1 ही देगा, देगा कि नहीं देगा। जब x के जगह 0 पुट करोगे तो क्या देगा, 1 देगा। ये क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि जब ये 0 कब होगा, cos x 0 कब होगा, जब π/2 जाएगा इसमें, है कि नहीं, एक्स स्क्वायर के जगह π/2 आएगा, तब cos क्या हो जाएगा, 0, एक्स स्क्वायर और π/2 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा कि नहीं। और π/2 का मतलब कितना होगा, एक्स स्क्वायर π/2 कब होगा, जब √1.5 आएगा, अरे 1.56 और 1.56 आएगा तो 0 पॉइंट समथिंग पर, तो यहाँ कहीं 0 हो जाएगा, ये है कि नहीं। ये ऐसे करके ये ऐसे आएगा यहाँ पर। अब फिर ये -1 होगा तो -1 कितने पर होता है जी, पाई पर, तो पाई मतलब क्या, 1.314। अरे पाई कितने पर होता है जी, कॉस पाई कितना होता है, -1, -1 तो 3.14 का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो 3.14 का रूट कितना आएगा जी, लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ कहीं माइनस Yes. होगा। तो ये ऐसे करके यहाँ, मतलब ऐसे करके ये यहाँ पे -1 होगा, ठीक है, ध्यान से देखना। अब फिर से ये 0 कब होगा, 0 कब होगा, जब ये 3π/2 पर जाएगा और इसका रूट जाएगा, क्योंकि Yes. क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर 3π/2, 3π/2 मतलब कितना होगा, 1.4 पॉइंट समथिंग, उसका रूट करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो यहाँ कहीं आकर के ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फिर ये 1 के तरफ कहीं जाएगा, अब 1 के तरफ जाएगा तो देखो यहाँ तक, अब 1 कब जाएगा, जब ये 2π आएगा, तो 2π एक्स 2π स्क्वायर बराबर 6.28 पे 1 जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 6.28 पे 1 जाएगा, इसका रूट निकालोगे तो 6.28 का रूट क्या आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये मान लो कि 3 से तो कम ही आएगा, क्योंकि 2.99, तो यहाँ तक आएगा। तो देखो पहला जो साइकिल कंप्लीट होगा, इतने दूर में साइकिल कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं, यहाँ से 0 से लेके और यहाँ तक में साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अरे होगा कि नहीं होगा, करेक्ट। अब देखो ध्यान से, Yes, sir. दूसरा साइकिल कब कंप्लीट होगा, दूसरा साइकिल, ये क्या है मेरा 2π, ये यहाँ पर क्या है, कोई 2π है वैल्यू, मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर मतलब √2, एक्स स्क्वायर मतलब ये 2π है, ऐसे है, √2π। अब नोटिस करके देखो कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है, ठीक है, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है, अब जो √2π है, यानी 2 और 3 के बीच में आया, तो अगला 2, जब अगला इसमें 2π मैं जोड़ूंगा, मतलब ये क्या है, 2 से 3 के बीच में, तो अगला जो √2π आएगा, ठीक है, अगला जो √2π आएगा, मतलब देखो ध्यान से कि x अब जो आएगा, देखो 3 और 4 के बीच में जब स्क्वायर करेंगे, 3 और 4 के बीच में, देखो 3 और 4 के बीच में स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 7 का डिफरेंस आएगा ना, 7 का डिफरेंस, ठीक है। तो 7 का जो डिफरेंस आएगा, और हमें जो डिफरेंस लाना है √2π का डिफरेंस, और √2π कितना होता है जी, √2π कितना होता है जी, √2π 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ से 2 पॉइंट समथिंग जोड़ोगे 2 पॉइंट में, तो ये तो 4 पॉइंट समथिंग में जाकर के यहीं कहीं जाकर के हो जाएगा 0। अरे 2 पॉइंट समथिंग में 2π जोड़ोगे, ठीक है, तो यहाँ कहीं आकर के ये फिर से 1 हो जाएगा, तो ये इस तरह से जा करके फिर यहाँ पर आके ऐसे हो जाएगा। अब तुम नोटिस करके देखो, अब इसमें 2π तुम जोड़ोगे, ठीक है, अब देखो 5 और 6 के बीच में जब स्क्वायर करोगे, 5 और 6 के बीच में, तो 5 और 6 के बीच में स्क्वायर करोगे तो ये 11 का डिफरेंस है। तो अब जब 11 का डिफरेंस होगा और इसमें 2π जोड़ोगे, तो ये कहीं पे यहीं पे जा करके ये 1 चला जाएगा, इसके आगे जाएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें जब 2π जोड़ोगे कितने, 4 पॉइंट समथिंग में, तो ये तो कितना जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग में जब जोड़ोगे, तो ये तो लगता है समझ में नहीं आ रहा होगा, आ रहा है क्या समझ में,
नहीं आ रहा है ना? नो सर। ठीक है, देखो देखो जब हमने एक से देखो 2 से 3 के बीच में वैल्यू डाला था x की 2 से 3 के बीच में डालोगे वैल्यू, ये मिट क्यों नहीं? क्या हो गया, हैंग करेगा लगता है। ध्यान दो कि जब हम 2 से 3 के बीच में वैल्यू डालेंगे, तो 2 से 3 के बीच में वैल्यू डालेंगे तो ये कहाँ एक्सेसर कहाँ जाएगा? 4 से लेके 9 के बीच में जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे जाएगा, बोलते जाओ हाँ या ना। अरे जाएगा ना। यस सर। तो cos x स्क्वायर जो है, cos x स्क्वायर किस इंटरवल में जाकर के 2 पाई अटेंड कर लेगा? भाई 4 से 9 में 4 से 9 जाएगा तो पक्का है 2 पाई इंटरवल में कर लेगा, और ये cos स्क्वायर x 1 पहुंच जाएगा, इसी के बीच में पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? बोलो हाँ या ना। क्योंकि 4 से 9 के बीच में कहीं ना कहीं 6 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं आएगा? 4 से 9 के बीच में 6.28 यस सर। आएगा कि नहीं आएगा? कहीं ना Yes. कहीं तो जहां पर 6.28 आ जाएगा वहीं पर पहुंच जाएगा। 3 से पहले पहुंच गया था, देखो यहाँ पर मैंने पहुंचा दिया। अब देखो, अब मैं डालता हूँ 2 से 3 के बाद 3 से 4। जब 3 से 4 डालूंगा तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 9 से लेके 16 तक जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। अब cos x स्क्वायर जो है 1 फिर से कहाँ पर पहुंच जाएगा? एक तो 2 पाई पर ही आएगा, अगला 1 कहाँ पर पहुंचेगा? सोच के देखो, अगला 4 पाई अगला 1 4 पाई पे पहुंचेगा। तो 4 पाई कितना होता है जी? 12 पॉइंट 9 समथिंग, और 16। यस 12 पॉइंट समथिंग। तो 9 और 16 के बीच में, ठीक है, मतलब 3 और 4 के बीच में 12 पॉइंट, मतलब देखो 9 से लेके ये 16 तक पहुंचेगा। तो 12 पॉइंट क्या होगा? 3 9 से थोड़ा सा आगे, तो यहीं पर जाकर के 1 पहुंच जाएगा भाई। मतलब ध्यान से समझना यहाँ पर कि भाई अगला जो है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ रूट पाई छोड़ दो तुम, यहाँ पर वैल्यू 6.28 पहुंच गए। अभी 6.28 के बाद अगला जो है हमारा 2 पाई कहाँ पहुंचेगा? 12.28 पे, 13 पे मान लो पहुंचेगा अप्रोक्सीमेटली। तो 13 क्या होगा? 4 से पहले थोड़ा सा, 3 और 4 के बीच में आधा करोगे तो यहाँ आएगा, यस सर। इससे पहले कहीं यहाँ पर पहुंचेगा। तो देखो अब जो है ये यहीं पे आके ऐसे करके अब फिर से यहीं पे जाके यहीं पे 1 हो जाएगा कि नहीं? तो तुम नोटिस करो, देखो इन दोनों के बीच में ये गैप और इन दोनों के बीच में ये गैप, ये दोनों गैप क्या होगा? आगे वाला जो इंटरवल आएगा, ये वाला जो 1 बनेगा पूरा 0 से 2 पाई, तो इसमें ये वाला गैप कम होगा कि नहीं होगा? बताओ है ना, ये वाला गैप कम होगा कि नहीं होगा? यस सर। फिर अगला यदि आप करोगे 4 से 5 करोगे तो ये कहाँ जाएगा? 16 से लेके 25 तक। और अगला 2 पाई कहाँ पहुंच जाएगा? देखो ये था 3 पाई, तो 4 पाई पर। अब 4 पाई मतलब कितना? 4 पाई नहीं, 2 पाई के बाद 4 पाई के बाद 6 पाई, सर। तो 6 पाई मतलब 19 के 6 पाई। आसपास, मान लो 20 के यस आसपास। सर। तो 20 क्या होगा? 16 से 25 के बीच में 20 और पीछे आ जाएगा, तो ये और पहले पहुंच जाएगा 1 पर, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन करो जब 10 से 11 के बीच में जाएगा, इसी तरह से तुम देखो तो इसके बीच में ये जो गैप है, अब जो इसके बीच में ये गैप है, इन दोनों गैप, ये जो दोनों गैप है, ये दोनों गैप इसमें कम आएगा कि नहीं? और कम आएगा थोड़ा कि नहीं आएगा? अब अगला इंटरवल लोगे तो ये गैप और कम आएगा, बाद में क्या हो जाएगा? ये ऐसे 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 करके जाने लगेगा, एकदम चिपक के 0 से -1 से 1 के बीच में वैल्यू क्या हो जाएगा? ऐसे करके वाइब्रेट होने लगेगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, अब सोचो 10 से 11 के बीच में जाओगे, तो 10 से 11 के बीच में जाओगे तो इन दोनों के बीच में तो कितना का डिफरेंस हो जाएगा? 100 और ये 121,
तो 21 का डिफरेंस हो जाएगा, तो ये तो बहुत पहले ही 0 से 1 के बीच में वाइब्रेट होने लगेगा। तो इस तरह से वैल्यू कभी भी रिपीटेड नहीं आएगा, वैल्यू रिपीट करेगा लेकिन एक पर्टिकुलर, यहाँ पर कोई और इंटरवल देगा, यहाँ पर कोई और इंटरवल देगा, अगला वाला में कोई और इंटरवल देगा, उसके अगला वाला में कोई और इंटरवल देगा, इसीलिए cos x स्क्वायर क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। यस सर। आया समझ में सबको? सर इसका पीरियड कांस्टेंट नहीं है ना? हाँ, पीरियड कांस्टेंट नहीं आएगा, वैल्यू तो वाइब्रेट -1 से 1 के बीच में ही करेगा, इतना गारंटी है। लेकिन हर बार जो है ना, हर पीरियड में अलग अलग पीरियड में -1 से 1 जाएगा। अब तुम नोटिस करके देखो, पहला वाला में 0 से लेकर के यहाँ तक में गया -1, यानी 1 से लेके 1 तक, बट दूसरा वाला में देखो यहाँ से लेके यहीं तक में चला गया, तीसरा वाला में और छोटे में जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ेगा ना वैल्यू। समझ बात है कि नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लक्चुएटिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग फंक्शन। क्यों? क्योंकि -1 से 1 के बीच में वैल्यू क्या होगा, फ्लक्चुएट करते रहेगा, करते रहेगा। आगे जाओगे तो बहुत भयानक तरीके से फ्लक्चुएट करेगा, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आया ना। तो ये तो वैल्यू सेम रिपीट नहीं करेगा, इसी वजह से क्या होगा आंसर इसका, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। आई होप समझ में आ गया। यस सर। चलिए आ गया, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट एक्स, इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा इसका आंसर? सर इसका पीरियड तो डिफाइन ही नहीं है। हाँ, तो ये इसका पीरियड डिफाइन नहीं होगा, तो क्या आएगा आंसर इसका? नॉन पीरियडिक। नॉट पीरियोडिक। बस। अच्छा, उल्टा कर दूं तो क्या आंसर आएगा, वो बताओ। 1 बिल्कुल One. सही है, 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद चलो इसका बताओ, साइन ऑफ, ये थोड़ा ना, ये सारे अब थोड़ा सा एक्सेप्शन वाले हैं, तो एनालिसिस करना पड़ेगा। साइन ऑफ साइन एक्स करो और एक करो कॉस ऑफ साइन एक्स, बताओ इसका आंसर क्या होगा। भाई अकॉर्डिंग टू रूल इसका भी 2 पाई होना चाहिए और इसका भी 2 पाई होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बट इसका देखो, इसका 2 पाई नहीं होगा। देखो कॉस साइन पाई प्लस एक्स करता हूँ मैं, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस माइनस साइन एक्स, और कॉस माइनस साइन एक्स क्या होता है, कॉस साइन एक्स। तो तुम नोटिस करके देखो, ये पाई पर ही हो गया ना रिपीट, तो इसलिए इसका क्या होगा, पीरियड पाई होगा, ना कि 2 पाई। और इसका 2 पाई होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, क्यों? क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए पहले ही पॉजिटिव कर देगा, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो आया ना। सर ऊपर वाला Yes, नॉट sir. डिफाइन कैसे हुआ? अरे भाई रूट एक्स क्या होता है, रूट एक्स का पीरियड कुछ होता ही नहीं है, वैल्यू रिपीट नहीं करता, कभी जिंदगी में वैल्यू रिपीट करेगा। ओके, समझ में आ गया ये, समझ में आ गया ये, जल्दी बोलो आया ना। सर। ठीक है, ओके। अच्छा, मॉड साइन एक्स का क्या होगा, सोच के बताओ तुम लोग खुद ही। मॉड साइन एक्स का क्या होगा बताओ। साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा बताओ। साइन क्यूब एक्स का क्या होगा बताओ। तीनों का बताओ फटाफट। पाई 2 मॉड साइन एक्स का तो पाई होगा, क्यों? क्योंकि साइन पाई प्लस एक्स करो उसी के बाद रिपीट कर जाएगा। इसका भी पाई होगा और इसका 2 पाई होगा। देखो 2 पाई। सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, जल्दी बोलो आया ना। यस सर। ठीक है, ये सारे एक्सेप्शंस है, ये क्वेश्चंस ध्यान रखना। चलो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का बताओ क्या होगा। सेकेंड में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का बताओ क्या होगा। थर्ड में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का बताओ क्या होगा। और फोर्थ में साइन एक्स अपॉन
cos x क्या बताओ ये सारे, सर 2 पाई 2 पाई इसका क्या होगा? पहले वाले का 2 पाई सही आंसर है बिल्कुल। 2 पाई सेकेंड वाले का बताओ। 2 पाई 2 पाई 2 पाई। थर्ड वाले का बताओ। पाई, इसका भी पाई। पाई ये तो tan हो जाएगा, सिंपली tan का पाई होता है। और इसको क्या लिख सकता हूँ 1/2 sin 2x, और sin 2x का क्या होगा इसका 2 पाई अपन 2 तो पाई। अब पुट करके भी देख लो पाई, तो ये सेम वैल्यू देगा। चेक करके देखो आप, है कि नहीं? समझ में आ गया? सारा समझ में आ गया? जल्दी बोलो है। ये सारे एक्सेप्शंस वाले हैं, ठीक है, इसमें रूल काम नहीं करेगा। अच्छा इसका बताओ क्या होगा? साइन ऑफ साइन एक्स और कॉस ऑफ साइन एक्स, बताओ ये। और ये भी ले लो तुम, कॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और ले लो तुम कॉस ऑफ tan एक्स ले लो, और ले लो तुम साइन ऑफ tan एक्स ले लो। बताओ इन सब का क्या होगा? साइन ऑफ साइन एक्स क्या होगा 2 पाई, कॉस ऑफ साइन एक्स क्या होगा पाई, कॉस ऑफ tan एक्स क्या होगा पाई, कॉस ऑफ tan एक्स क्या होगा, अच्छा सॉरी ये क्या होगा 1, सर 1 होगा। हाँ हाँ 1 1 होगा। ये क्या होगा पाई होगा। ये क्या होगा साइन ऑफ tan एक्स पाई होगा। 2 पाई पाई होगा। tan एक्स कब डिपेंड करेगा इस पे, क्योंकि tan एक्स पाई के बाद ही रिपीट कर रहा है, तो साइन उसी के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। होगा कि नहीं होगा? अभी बताया था ना, पाई पुट करके देखो ना, 2 साइन एक्स का 2 पाई होता है, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे। बट देखो कॉस ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स करो, पाई प्लस एक्स करो, तो ये क्या आ जाएगा कॉस माइनस साइन एक्स, और कॉस माइनस साइन एक्स क्या था कॉस ऑफ साइन एक्स, तो पाई के बाद ही रिपीट हो गया कि नहीं हो गया? अरे हो गया बस। यस सर। देखो तो इसको समराइज कर दे। देखो ये सारे एक्सेप्शंस है, ये जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये सारे एक्सेप्शंस था। अब इसको यदि हम समराइज कराएं तो देखो ये मेरा फंक्शन हो गया और ये मेरा पीरियड हो गया। ओके, तो यदि मैं t के पावर 2m करूँगा या मॉड ऑफ t करूँ, और t क्या है यहाँ पे साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स, इन सभी का पीरियड क्या हो जाएगा पाई। ओके, और दूसरा t के पावर 2m प्लस 1 सर पाई की 2 पाई 2 पाई। नहीं नहीं, मतलब इस बात को देखो ना, इसका पीरियड मैं बोल रहा हूँ पाई। ओके ना, देखो ना मॉड t की जगह साइन एक्स कॉस यस एक्स। सर। अब देखो t के पावर 2m प्लस 1 है, और जहाँ पर t की वैल्यू क्या हो साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स एंड कॉस एक्स, इसका पीरियड क्या होगा हमेशा 2 पाई। सही बात है कि नहीं? कोई समझ में नहीं तो बोलना। नेक्स्ट मॉड t के पावर 2m, t के पावर 2m प्लस 1, इन सभी का पीरियड क्या हो जाएगा पाई। ठीक है, और जहाँ पर t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो इसको तुम ऐसे कर लो, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तब याद रहेगा इसको थर्ड मान लो। ओके, और यहाँ पर t इक्वल टू क्या आ जाएगा tan x और cot x, तो हमेशा क्या होगा पाई होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? होगा। फोर्थ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा जी, इसका पाई बाय 2, तो दोनों का पाई पाई होगा, एलसीएम लेंगे पाई बाय 2। ओके, और पुट करके भी देख लो, अब प्रूफ भी हो जाएगा आपका। उसके बाद साइन एक्स माइनस कॉट एक्स करो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स करो, तो इसका क्या आ जाएगा पाई आएगा। इसका चेक करते जाना, प्रूफ कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया सबको?
यहाँ तक आ गया समझ में? Yes, sir. सर हाँ, mod of sin x plus mod of cos x का पाई बाय 2 क्यों? किसका बोलो, फिर से बोलो। नहीं सर आ गया। आगे समझ में बताओ, ये सारा समझ में आ गया सबको? देखो किसी में कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। सर mod of sin x plus mod of cos x है, उसका एडिशन से पुट करके देखो ना, पुट करो एक बार, जो मैंने लिखा है ना उसको पुट करो, आपको खुद ही दिख जाएगा। जिसमें जो मैंने लिखा है ना पुट करके देखो, और आपको कोई दूसरा है पुट करके देखो, गलत आ जाएगा। आपको जो लगे वो पुट करो, और हमने जो बताया वो पुट करो, ठीक है? ऑटोमेटिकली गलत दे देगा आपका। आगे समझ में, आगे बढ़ूं क्या? यस सर। चलिए, तो अब जो है इन सभी का फंडामेंटल पीरियड निकालो फटाफट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3x का फ्रैक्शनल पार्ट सेकेंड, e के पावर x का फ्रैक्शनल पार्ट थर्ड, e के पावर फ्रैक्शनल पार्ट फोर्थ, साइन क्यूब x फिफ्थ, साइन x क्यूब, ओके, 6 x minus greatest integer of 7th sin pi x plus x by 5, 8th sin of cos x, 9th 10th sin of cos x plus cos of cos x. ओके, आवाज आ रहा है मेरा सभी को?
यस सर। तो कल जो है ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करके लाना, ठीक है। और पीछे का रिवीजन भी करें, इवन ऑड वाला क्वेश्चन सारे सीट से कर लेना, ठीक है। 2 होमवर्क है, एक तो ये सारे क्वेश्चंस कर लेना और इवन ऑड वाला जितने भी सीट में क्वेश्चन होगा उसको कर लेना। सर हाँ